Students, good morning to everyone once again, and we were doing maths chapter of Diploma First Year Mathematics. And student, you know that in the last lecture we have discussed the inverse, how you will find the inverse of a matrix. So today we will discuss one more example to find out the inverse of a matrix. And you know that if you want to find out the inverse of matrix, the formula for inverse of matrix is equal to adjoint of A divided by A determinant. The first thing you need to find out the inverse of a matrix, uh, adjoint and determinant. Because if you will find determinant and determinant, condition is determinant of A must be non-zero. Because if determinant of A is 0, then inverse is not possible because anything over 0 is not defined. करेक्ट. तो सबसे पहले हम इन्वर्स निकालने से पहले हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर एडजॉइंट की तरफ जाएंगे. तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कि आप क्या करो जब आपने डिटरमिनेंट निकालना है. देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2. correct. So here therefore ध्यान से देखिएगा, here a determinant is equal to, बेटा देखो आपको पता है कि जो भी आपने रो लेनी है, वट एवर रो यू विल टेक, चाहे कॉलम या रो, उसके सारे एलिमेंट लोगे, उसके साथ आप उनके कोफैक्टर लोगे, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे. पर ध्यान से देखो, आपको पता है अगर मैं इस 3 का कोफैक्टर निकालता हूं तो 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके कोफैक्टर से. यस, बिल्कुल करेक्ट. और आपको ये भी पता है कि जब हम साइन देखते हैं माइनस की पावर तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं क्योंकि माइनस की पावर इस एलिमेंट के लिए 1 + 1 होती है, तो साइन चेंज नहीं होता, जो होता है वही रहता है. और यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे नहीं होता. तो ये भी आपको सारा इट इज आल्सो नोन टू यू. ओके. सो मैं मान लो पहली रो लेता हूँ, तो मैंने 3 एलिमेंट लिया, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो बाकी जो बचता है जैसे 1 -3 -1 और 2 ऐसे लिख दीजिए. ओके. फिर लेना हमने -2. अब ध्यान देखना, और आपको पता है आगे साइन चेंज होगा, तो माइनस को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 होएगा, वो यहाँ पे इन्वॉल्व कर दीजिए साइन. फिर इसकी रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो आपके पास क्या बचता है 2 4 -1 और 2. सॉरी यहाँ लिखना था. हाँ जी, क्या बचता है 2 4 और -1 और 2. बेसिकली कोफैक्टर निकाल रहे हो बट इकट्ठा निकाल रहे हो. फिर आपने 3 लेना है और कोई साइन चेंज नहीं होता, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका कोफैक्टर, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, 2 4 और 1 -3. correct. So now you can solve it. So this is very easy now. This minus this, so 2 -3, because minus plus और minus अपनी तरफ से +2. this minus this 4 + 4 + 3. so this -6 -4 आपको मिल जाएगा -1. 3 -1 आपके पास बन जाएगा जी -3 +2, और ये बन गया 8 एंड स्टूडेंट 8 × 2 16, तो ये बन गया जी +16. ये -6 -4 -10 × 3 -30. करेक्ट. तो आपके पास -30 -33, तो आपके पास 16 बीच में से माइनस कर देंगे, आपके पास बन जाएगा -70, एंड विच इज नॉट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल. तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट वे भी डिस्कस कर लिया. को फैक्टर हमने एक ही लाइन के अंदर को फैक्टर निकाल लिए. करेक्ट. तो इसलिए जब भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना है यू कैन डू लाइक दिस. सो देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -70. Now see student, now we got a determinant. Now we are required to find out
ये ए इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट मिल चुका है, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। नाउ वी नो दैट जो ए डिटर्मिन एडजॉइंट ऑफ ए होता है दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, ऑफ ए। तो ए का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो क्या करोगे, इसमें जितने एलिमेंट है उन सभी का कोफैक्टर निकालेंगे और उसके कोफैक्टर के साथ उस एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखेंगे, दैट विल बिकम द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो हम अब कोफैक्टर निकालने के लिए मैं दोबारा से ये लिख रहा हूं बिकॉज हमें रिक्वायर्ड है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। ठीक है, देखिए, और ये अपने दिमाग में चीज पक्का फिक्स कर लीजिए, साइन चेंज करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना। करेक्ट। अब आप जैसे मान लो आप थ्री एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो, इसको A11 बोलते हैं, तो आप साइन चेंज करना नहीं, बस इसकी रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो 1 -3 -1 2, दैट्स ऑल। 2 और -3 दैट इज इक्वल टू -1। अब A12 निकाल लीजिए, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, -2 है ना, इसका निकालने को -2 का। करेक्ट। तो साइन चेंज करना है तो साइन पहले लिख दीजिए तो साइन होना है, तो आपके पास आएगा 2 4 -1 2, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 4 4 +4 इज इक्वल टू 8 आ गया। करेक्ट, ये आपके पास 8 आ गया। नाउ A13 निकालेंगे बेटे, माइनस कोई साइन चेंज नहीं है, देखिए कोई साइन चेंज नहीं, 3 का निकालना है, तो आपके पास आएगा 2 4 -1 एंड 2, तो बेटा जी आपको मिलेगा जी 4 नहीं -3 का ये आएगा 1 और 3 -3 1 और -3, ये आएगा बेटा जी -6 एंड -4, ये बेटा जी आ गया जी -10। करेक्ट। तो आपने 3 का -2 का 3 का कोफैक्टर निकाल लिया। अब निकाल लेंगे जी A21 इस 2 का, तो इसकी रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, साइन चेंज होना है, यस होना है, तो वो माइनस पहले लिख दीजिए। तो आपको क्या बना है, इस 2 का निकालना है, तो बाकी जो बचेगा -2 -3 3 एंड 2। करेक्ट। सो माइनस this into this -4 plus 9, you will get 5 और -5 आ जाएगा। A22 इस 1 का निकालने जा रहे हैं, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, साइन चेंज होना नहीं होना, देखिए, तो 3 2 आपके पास 3 4 3 2, this minus this 6 -12 -7, ओके। तो A323, ओके, रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, तो हमारे पास बचता है, साइन चेंज होगा, माइनस है, माइनस लिख दिया। करेक्ट। तो 3 4 -2 -3, दिस माइनस बाहर है, -9 + 8, तो -1 आ गया, माइनस +1। ओके, अब हमने निकालना है जी A31 इस 4 का कोफैक्टर, इसकी साइन चेंज होना नहीं होना, देखिए, तो रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, व्हाट यू विल गेट -2 1 3 -1। करेक्ट। तो आपको मिल रहा है 2 -3 -1। नाउ A32, तो बेटा जी -3 इस -3 का कोफैक्टर निकालना है, इसकी रो छोड़ेगी कॉलम और साइन चेंज होना है, वो माइनस बाहर लिख लिया पहले, तो रो और कॉलम 3 2
3 minus 1 minus this minus 3 minus 6 minus 9 और प्लस 9, ठीक है। फिर हमारे पास A33, साइन चेंज होना है, नहीं होना, इसका 2, इसकी रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, तो 3 2 minus 2 और 1, this into this, so 3 plus 2 4, करेक्ट। तो ये हमारे पास 7 आ गया, करेक्ट। अब हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर निकल आए। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर, स्टूडेंट ध्यान से देखो, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू हर एलिमेंट, जैसे A11 है ना, A11, तो ये उसका कोफैक्टर लिखिए यहाँ से, A11, A12 8, A13 -10, फिर A21 -5, A22 -7, A23 1, फिर A31 -1, ये 9, ये 7, करेक्ट। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। देखो, नाउ यू नो दैट जो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। देयरफॉर क्या करोगे, -1 -5 -1 8 -7 9 -10 1 7, इसका ट्रांसपोज करना है, डैश लिख देते थे या टी से लिख देते हैं, इसका ट्रांसपोज करना है, दैट विल बी एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज जो होगा दैट इज -1 रो को कॉलम बना देंगे 8 और -10, -5 -7 1 -1 9 और 7। नाउ योर इनवर्स जो रहेगा, देयरफॉर ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास -1 और 17, ठीक है जी, वो माइनस ऊपर लिख देंगे हम यहाँ पे, वी विल राइट द माइनस हेयर, और यहाँ पे एडजॉइंट है हमारे पास -1 8 10 -10 -5 -7 1 -1 9 और 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/17, ओके, इसको थोड़ा लार्ज लिखना पड़ेगा, करेक्ट। -1/17 में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा जी 5/17, ये 1/17, ये -8/17, ये 7/17, दिस इज 9/17 माइनस, ये 10/17, ये -1/17, ये -7/17। So this will be the answer, this will be the inverse of matrix A, correct जी। तो this will be the final answer।